SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं विनीता नौटियाल आज आपको पढ़ाऊंगी आपका पाठ 22, जिसका विषय है पत्र लेखन। बच्चों, पत्र लेखन एक कला है। पत्र के द्वारा हम अपनी भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। पत्र केवल हमारे कुशल समाचारों के आदान प्रदान का ही माध्यम नहीं है, बल्कि उनके द्वारा आज के आधुनिक युग में संपूर्ण कार्य व्यापार चलता है। आजकल संसार के अनेक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, फैक्स, ईमेल आदि। परंतु फिर भी पत्र लेखन का महत्व कम नहीं हुआ है। पत्र के लेखक और पाठक के मध्य गहरी आत्मीयता होती है। समय और अभ्यास से इनमें निखार भी आता है। देखिए बच्चों, पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है सरलता। पत्र की भाषा सरल, स्वाभाविक और स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें कठिन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि पत्र की जो भाषा होती है वो हमारी, जैसे हम अपने पाठक से बातचीत कर रहे हैं उस तरह के शब्दों का प्रयोग करके बनाते हैं, इसलिए वो शब्द हमेशा सरल रहने चाहिए। पत्र अस्पष्ट और जटिल भाषा के प्रयोग से पत्र नीरस और प्रभावहीन बन जाते हैं। स्पष्टता। पत्र में स्पष्टता लाने के लिए अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि पत्र में जो लिखना है वह स्पष्ट है, मधुर होगा, तो पत्र प्रभावशाली बनेगा। ठीक है, हमें एकदम सही से समझ में आने वाले शब्दों का प्रयोग पत्र में करना चाहिए। दूसरा है संक्षिप्तता। आजकल मनुष्य अधिक व्यस्त रहता है, वह पत्र पढ़ने में ज्यादा समय नहीं देना चाहता, विशेषकर व्यावसायिक पत्रों में। पत्रों में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। हमें उसमें सिर्फ काम से जुड़े हुए शब्दों का प्रयोग करके कम शब्दों में अपने प्रभावी भाषा को लिखना चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं लिखना चाहिए। चौथा है आकर्षकता। व्यावसायिक पत्र सुंदर तथा आकर्षक होना चाहिए। लेखनी का हमें ध्यान देना चाहिए। पांचवा है मौलिकता। मौलिकता पत्र की विशेषता है। पत्र में घिसे पिटे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छठा है उद्देश्य पूर्णता। कोई भी पत्र अपनी कथन में स्वतः पूर्ण होना चाहिए। उसे पढ़ने के बाद किसी प्रकार की जिज्ञासा, शंका या स्पष्टीकरण की आवश्यकता शेष नहीं रहनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, पत्रों के प्रकार। पत्रों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अब देखिए औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्राचार प्राय उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनके साथ पत्र लेखक का कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। इन पत्रों में व्यक्तिगत समाचार पर बातचीत अथवा आत्मीयता का कोई स्थान नहीं होता। औपचारिक पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित पत्र आते हैं। अब देखिए, आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, सरकारी पत्र और अव्यावसायिक पत्र। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्राचार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या फिर निजी संबंध रहे। अपने माता पिता, अपने मित्रों, माता पिता, अन्य संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र आते हैं: बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, सांत्वना पत्र, निमंत्रण पत्र आदि। अब देखिए बच्चों, पत्र के अंग। जो बातें सामान्यतः सभी प्रकार के पत्रों में होती हैं, उन्हें पत्र के आवश्यक अंग कहते हैं। पत्रों के मुख्य अंग नीचे दिए गए हैं। भेजने वाले का पता। बाईं ओर पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है। इससे पत्र प्राप्त करने वाले को पत्र भेजने वाले का सही पता ज्ञात होता है और उसे पत्र भेजने में कठिनाई नहीं होती है। पत्र पाने वाले का पता। अब देखिए, पत्र पाने वाले का पता लिखेंगे आप। पत्र समाप्ति के बाद पोस्ट कार्ड, अंतरदेशीय पत्र तथा लिफाफे पर पत्र पाने वाले का स्पष्ट पता लिखा जाता है। पत्र के साथ पिन कोड अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक
नाम के 2 स्थान आसपास ही मिल जाते हैं, लेकिन अगर पिन कोड लिखा हुआ है तो पता सही माना जाएगा और पत्र उसी स्थान पर पहुंचेगा। तीसरा है पत्र की विषय सामग्री। यह पत्र का मुख्य भाग है। इसी में समाचार, सूचनाएं, आवेदन, आदेश व शिकायत आदि अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा जाता है। चौथा है पत्र भेजने की तिथि। अनौपचारिक पत्रों में भेजने वाले के पते के नीचे दिनांक, महीना, सन लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों में दिनांक सबसे नीचे लिखा जाता है। पांचवा है संबोधन तथा अभिवादन। यह पत्र में बाईं ओर लिखा जाता है। उससे पत्र लिखने वाले के संबंध के अनुसार उपयुक्त संबोधन शब्द का प्रयोग किया जाता है। सरकारी और व्यावसायिक पत्रों में संबोधन की विधि निर्धारित होती है, जैसे महोदया, प्रिय महोदया। अभिवादन भी व्यक्ति के पद या मर्यादा के अनुसार लिखा जाता है। पत्र का अंत। अब देखिए पत्र का अंत किस तरह से होगा। पत्र के अंत में बाईं ओर ही पत्र लिखने वाले के द्वारा अपने संबंध या पद के अनुरूप शब्द या भवदीय, आपका आज्ञाकारी आदि लिखकर नीचे अपने हस्ताक्षर किए जाते हैं। अब है संलग्नक। सरकारी पत्रों में प्राय मूल पत्र के साथ अन्य आवश्यक कागजात भी भेजे जाते हैं। इन्हें उस पत्र के संलग्न पत्र या संलग्नक कहते हैं। अब देखिए औपचारिक पत्र का एक नमूना। मैं आपको एक औपचारिक पत्र का नमूना पढ़ के बताने जा रही हूँ। इसके बाद हम एक अनौपचारिक पत्र का नमूना पढ़ेंगे और फिर आप लोग बाकी के दिए हुए उदाहरणों को अच्छे से दोहराएंगे। तो आइए हम अपना पहला उदाहरण शुरू करते हैं। अपने क्षेत्र में बढ़ती अपराध वृत्ति तथा चोरियों की घटनाओं के बारे में क्षेत्र के थानाध्यक्ष को एक पत्र लिखना है। सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, थाना तिलक नगर, नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च 2000। विषय सागरपुर क्षेत्र में बढ़ते अपराधों के संबंध में। महाशय, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान सुभाष नगर क्षेत्र में इन दिनों बढ़ते जा रहे अपराधों तथा चोरी की घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में अपराधों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, दिन दहाड़े चोरी की घटनाएं, महिलाओं का पर्स या चेन झपट लेना जैसी घटनाओं के कारण आम नागरिक परेशान है। सबके मन में असुरक्षा का भय व्याप्त हो गया है। मान्यवर, आप जिस क्षेत्र से स्थानांतरित होकर इस थाने में आए हैं, वहां आपकी छवि एक कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार पुलिस अफसर के रूप में थी। इस क्षेत्र की जनता को पूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र ही अपराध वृत्ति की इन घटनाओं पर अंकुश लगाने में समर्थ होंगे। आपसे अनुरोध है कि आप रात्रि में गश्त बढ़ा दें तथा अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को अपराधियों से निपटने के कड़े निर्देश दें। सधन्यवाद, भवदिया अवनीश गुप्ता। और यहाँ पर अध्यक्ष लोक कल्याण समिति सुभाष नगर। अब आगे देखिए, अगला है आपका विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता में सुधार लाने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। ये आप एक विद्यार्थी के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेवा में विवेकानंद पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली, महोदया। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8A का छात्र हूँ। मैं आपको विद्यालय में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता से अवगत कराना चाहता हूँ। विद्यार्थी कक्षाओं में बम पटाखों के धमाके करते हैं। वे प्रार्थनाओं में भी पंक्ति बनाकर नहीं चलते। पानी के नल पर भी धक्का मुक्की होती है। कुछ विद्यार्थी विद्यालय में कारण ही इधर उधर घूमते रहते हैं। विद्यार्थियों की इस प्रकार की अनुशासनहीनता से विद्यालय का वातावरण दूषित होता जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप विद्यालय में बढ़ रही इन अनुशासनहीनता में सुधार लाने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाएं। यहाँ पर दिनांक, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम और कक्षा अगर आपको विषय में दी हुई है तो। अब यहाँ पर आपको एक और औपचारिक पत्र दिया हुआ है जिसमें आपको हिंदी की पत्रिकाएं मंगवाने हेतु प्रधानाचार्य से प्रार्थना करनी है। अब अगला विषय है आपका अनौपचारिक पत्र में अपने पिता को मुंबई यात्रा का वर्णन करते हुए आपको एक पत्र लिखना है। जूहू बीच होटल, बिले पार्ले, मुंबई, 29 दिसंबर 2000। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। हम कल प्रातः राजधानी एक्सप्रेस से मुंबई सकुशल पहुंच गए थे। अभी हम चौपाटी और गेटवे ऑफ इंडिया घूमकर आए हैं। होटल वापस लौटकर मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ।
मुंबई को मैंने पहली बार देखा है। अब तक तो मैं इसे सिनेमा में ही देखता आया था। हम छात्रों की बस अनेक जगहों से होकर निकली। कितने ही स्थान मुझे परिचित से लगे। मैंने इन्हें पर्दे पर देखा होगा। मैंने आज समुद्र भी पहली बार देखा है। कैसी बड़ी बड़ी लहरें बार बार आकर तट से टकराती हैं। अंतरिक्ष तक फैला हुआ जल ही जल, उसमें तैरते हुए जहाज और नौकाएं खिलौनों जैसी प्रतीत होती हैं। चौपाटी पर हमने भेलपूरी खाई और नारियल का पानी पिया। कितनी भीड़ थी चौपाटी पर, ऐसा लगता था कि पूरी मुंबई ही यहाँ उतर आई है। समुद्र के किनारे खड़े होकर सूर्य का डूबना भी मैंने देखा। कल हम लोग एलिफेंटा जाएंगे, उसके बाद हम महाबलेश्वर जाएंगे। यह मुंबई का हिल स्टेशन है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, ना अधिक सर्दी है ना ही गर्मी। समय कैसे बीत रहा है पता ही नहीं चल रहा। मैं यहाँ से आप सभी के लिए छोटे छोटे तोहफे लाने की सोच रहा हूँ। आप और माता जी मेरी बिल्कुल चिंता ना करें। हमारे अध्यापक हम सभी की अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। खाने पीने का बहुत ही अच्छा प्रबंध है। मैंने इस यात्रा में बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त किए हैं। उनके विषय में मैं आपको आकर बताऊंगा। माताजी को सादर प्रणाम और भैया को प्यार। आपका प्रिय पुत्र गौरव। इसी तरह से यहाँ पर कुछ और विषय दिए हुए हैं जिनके बारे में आपको यह पत्र पढ़ने हैं और लिखित अभ्यास भी करना है। इसी के साथ आपका पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आइए अब हम दोहराते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। पत्र लेखन भाव अभिव्यक्ति का साधन है। पत्र दो प्रकार के होंगे, औपचारिक और अनौपचारिक। पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप अपने दिए गए इस अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। उम्मीद करती हूँ अब आप सभी बच्चों को पत्र निर्माण करने में कोई भी दुर्लभता नहीं होगी। आप सभी बच्चे इन दिए हुए पत्रों का बार बार लिखित अभ्यास जरूर करिएगा। आज की कक्षा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अब आपकी अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चे सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।